हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आज का विषय है झारखंड का इतिहास। इसमें भाग 6 को हम लोग देखेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें कई 12 प्रश्नों का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है झारखंड के इतिहास से संबंधित। यह भाग 6 है। इसमें 13वें नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। और ये 13वें नंबर का प्रश्न है, छोटा नागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बयां किस शासक का सेनापति था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1340 में तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। उसके सेनापति मलिक बयां ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अफगान विद्रोही, शंख नदी में हीरे पाए जाना, दोनों या साम्राज्य विस्तार। इसका सही जवाब होगा अफगान विद्रोह। देखिए, इसका सही जवाब है अफगान विद्रोह। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अफगानों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था तथा इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। अफगान मुगलों को काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफगानी विद्रोह के दमन के लिए छोटा नागपुर को मुगल सल्तनत में मिलाना आवश्यक समझा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर इस क्षेत्र की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। यह बात आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन मुख्य कारण अफगान विद्रोही ही थे जो मुगलों के लिए सरदर्द बने हुए थे। 15वें प्रश्न को देखते हैं। 1575 में छोटा नागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, शहबाज खां, मान सिंह या अफजल खां। इसका सही जवाब है अब्दुल रहीम खान खाना। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने छोटा नागपुर क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। 3 मार्च 1575 को हुए इस युद्ध में मुगल सेना जीत गई और बिहार व बंगाल भी मुगल शासन के अधीन आ गया। 16वें प्रश्न को चलते हैं। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली? ऑप्शन है प्रताप, दुर्जनशाल, भीम या फनी मुकुट। इसका सही जवाब है भीम। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब भीम है। और इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में शासन करने वाले नागवंशी के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली। वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खोखरा कर ली। 17वें नंबर के प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? अनंत राय, मेदिनी राय, प्रताप राय या भीम राय। इसका सही जवाब होगा मेदिनी राय। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन थे। इसने 1658 से 1674 तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया था। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया। मेदिनी राय का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? ऋग्वेद, अर्थवेद, ऐतरेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब होगा ऐतरेय ब्राह्मण। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर के लिए कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वेनसांग, फायान, टालमी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वेनसांग। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने छोटा नागपुर के लिए की लो ना सु फा ला ना तथा कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 20वां प्रश्न हमारा, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया? मुंडुरु देश, कलिंद देश, किकिट प्रदेश या पुनरिक देश। इसका सही जवाब होगा कलिंद देश। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है, जबकि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश, भागवत पुराण में किकिट देश प्रदेश तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुंडुरु देश कहा गया है। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है लुपंगडी, सीतागढ़ा, बेनुसागर या दुमदुमा। इसका सही जवाब होगा लुपंगडी।
इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लुपंगडी से पुरातत्व स्थल से प्राचीन कला के प्रमाण लुपंगडी से मिले हैं। 22वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर में मानभूम किसका केंद्र था? जैन धर्म, पशुपति धर्म, शैव धर्म या सिख? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। छोटा नागपुर में स्थित मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 23वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में स्थित खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? भीमकर्ण, प्रताप राय, हंसराज देव या अनंत देव? इसका सही जवाब होगा हंसराज देव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खड़गडिहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ही है, 24 नंबर का प्रश्न। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध का, अंश का, अवंती या काशी का? इसका सही जवाब होगा अंश का। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संथाल परगना प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसमें भी मैंने 12 प्रश्नों को रखा है। उसके बाद अगला भाग है भाग 7 झारखंड का इतिहास। आप अगले वीडियो में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। इसमें अगले वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसमें झारखंड का क्या योगदान रहा है उस पर बात करेंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, आप देखना ना भूलें, क्योंकि आपके जेएसएससी और जेपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जोहार दोस्तों।